हेलो फ्रेंड्स, खुश रहने से हमारे शरीर में कौन कौन से बदलाव आ सकते हैं और खुश रहने से हमारे शरीर में कितनी सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों, दुखी रहने से हमारे शरीर में कितने सारी बीमारियां आ सकती हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, खुश रहना या दुखी रहना जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप खुश रहते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, और अगर आप दुखी रहते हैं तो बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में प्रवेश करने लगेगी। लेकिन अगर हम अपने जीवन में कुछ बदलाव कर ले तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं और हमारे शरीर में कभी भी कोई बीमारी नहीं आएगी। दोस्तों, खुश रहना कोई मानसिक स्थिति नहीं है, बल्कि खुश रहना हमारे शरीर पर कितना प्रभाव डालता है ये आपको नहीं मालूम है। दोस्तों, खुश रहने से हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ती है और हमें रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि खुश रहने से शरीर में जितनी बीमारियां होती हैं वह ठीक हो जाती है, लेकिन खुश रहने से ये होता है कि खुश रहने से बीमारियां जल्दी ठीक होने लगती हैं। अब दोस्तों, जानते हैं कि खुश रहने से हमारे शरीर में कौन कौन से बदलाव आते हैं। खुश रहने से तनाव वाले हार्मोन्स यानी कोर्टिसोल का स्तर कम हो जाता है, जिसकी वजह से खुश रहने में आसानी हो जाती है। दूसरा जो होता है, हृदय की कार्डियक क्षमता बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जैसे बीपी यानी रक्तचाप नियमित रूप से काम करने लगता है। तीसरा जो होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है यानी इम्यूनिटी मजबूत होती है, जिसकी वजह से रोगों से लड़ने की ताकत प्रदान होती रहती है। चौथा जो होता है, नींद की गुणवत्ता बेहतर रहती है। अगर आपको नींद ठीक से नहीं आती है तो आप खुश रहने की कोशिश करिए। खुश रहने में आप लाफिंग थेरेपी कर सकते हैं, या दोस्तों से गप्पे लड़ा सकते हैं, या फोन पर बात कर सकते हैं, या अपने परिवार में बैठकर लोगों खुशी का माहौल भी बना सकते हैं। खुश रहने से याददाश्त, ध्यान और सोचने की क्षमता में सुधार होता है, तो खुश रहना बहुत जरूरी होता है। खुश रहने से शरीर में ऊर्जा प्रदान होती है, जिसकी वजह से और शरीर पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। खुश रहने से एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जैसे रसायनों का स्तर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अच्छा महसूस होता है। अब दोस्तों, जानते हैं कि खुश रहने से कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो फर्स्ट नंबर पर आता है तनाव यानी स्ट्रेस, सेकंड नंबर पर आता है चिंता यानी एंजाइटी, थर्ड नंबर पर आता है हल्का अवसाद यानी डिप्रेशन, फोर्थ नंबर पर आता है हाई ब्लड प्रेशर, फाइव नंबर पर आता है हृदय के जोखिम को कम करना, 6 नंबर पर आता है डायबिटीज यानी मधुमेह पर, 7 नंबर पर माइग्रेन के कुछ मामलों में मददगार साबित होता है, 8 नंबर पर लंबे समय से दर्द यानी क्रोनिक पेन में भी खुश रहना बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। अब दोस्तों, जानते हैं कि खुश रहने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिन्हें अपनाकर आप खुश रह सकते हैं। तो पहले 30 मिनट हल्का व्यायाम करें या 30 मिनट हल्का पैदल चलें। सेकंड नंबर पर 7 से 8 घंटे की नींद लेनी अनिवार्य होती है। थर्ड नंबर पर परिवार या दोस्तों के साथ में समय बिताएं। फोर्थ नंबर पर योग, प्राणायाम या ध्यान कर सकते हैं आप खुश रहने के लिए। 5 नंबर पर पौष्टिक भोजन करें, जिसके अंदर सही गुणवत्ता हो और पोषक तत्वों से भरपूर उसमें हरी सब्जियां या फल शामिल हो। 6 नंबर पर आप कोई अपना मनपसंद संगीत सुने जो आपको पसंद हो। कुछ समय सकारात्मक सोच रखें या हंसने की कोशिश करें। दोस्तों, याद रखें कि कैंसर, डायबिटीज और हृदय रोगों में खुश रहने का कोई परमानेंट इलाज नहीं है। इसके लिए आपको अपने चिकित्सक से परामर्श लेना होगा और सही दवाई या सही उपचार लेकर इसको आप ठीक करें, और इसके साथ साथ ही खुश रहने की कोशिश करें। खुश रहने से आप इससे जल्दी ठीक होने में मदद मिलेगी। और दोस्तों, खुश रहने से मानसिक स्वास्थ्य में जल्दी लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियो समय समय पर मिलती रहे और आप रहे हमेशा स्वस्थ।